नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूँ और ध्यान से सुनो क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही कमाल का करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बता रहा हूँ जहाँ सब कुछ है। इतिहास, बीचेस, माउंटेन्स, जो भी आप सोच सकते हैं मॉन्टेनेग्रो में है। और सबसे मजेदार बात, ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। हम मॉन्टेनेग्रो के बीचों बीच जाएंगे, 10 छिपे हुए रत्नों को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। मैं आपको ऐसी जगहों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको किसी ट्रैवल गाइड में नहीं मिलेंगी। ऐसी जगहें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या आप किसी पोस्ट कार्ड में आ गए हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हैं, क्योंकि आप इस एपिक एडवेंचर का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप मॉन्टेनेग्रो का टिकट बुक कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, पहला पड़ाव पेरास्ट। ये जगह सच में जैसे समय में पीछे चले जाना है। यहाँ पे ये कमाल के पुराने पत्थर के बिल्डिंग्स हैं, कुछ तो 17वीं सेंचुरी के हैं। और यहाँ का इतिहास यार बिल्कुल महसूस होता है। पेरास्ट कभी एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम सेंटर था, सदियों तक वेनेशियंस का राज रहा यहाँ। आप इसे हवा में, आर्किटेक्चर में, यहाँ तक कि खाने में भी महसूस कर सकते हैं। खाने की बात चली है तो हमें पानी के किनारे फ्रेश सी फूड खाना ही होगा। इस व्यू के साथ अमेजिंग खाना खाने का कोई मुकाबला नहीं है ना। ये जगह किसी फोटोग्राफर का सपना है। हर गली एक नया एपिक शॉट है। इस आर्किटेक्चर को देखो, डिटेल्स, क्राफ्ट्समैनशिप कमाल है। पेरिस डेफिनेटली आम जगहों से अलग है, लेकिन यही तो इसे स्पेशल बनाता है। ये ऑथेंटिक है, ये रॉ है, ये मॉन्टेनेग्रो अपने असली रूप में है। आगे चलते हैं बायोग्रात्स्का गोरा नेशनल पार्क की ओर, जहां जंगल अभी भी बिल्कुल कुंवारा है। दोस्तों, ये जगह सच्ची में असली है। यहाँ पुराने जंगल हैं, झील का पानी बिल्कुल शीशे जैसा है और बहुत सारे जानवर भी हैं। जब मैं कहता हूं कि मॉन्टेनेग्रो में सब कुछ है, तो मेरा मतलब यही होता है। एक मिनट आप पुराने शहरों में घूम रहे होते हैं और अगले ही मिनट आप जंगल में ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। ये यूरोप के आखिरी बचे हुए कुंवारे जंगलों में से एक है, जहां 2000 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और सैकड़ों तरह के जानवर रहते हैं। कुदरत से प्यार करने वालों के लिए तो ये जन्नत है। चलो कुछ जानवरों को देखने की कोशिश करते हैं। शायद बायोग्रात्स्का लेक में थोड़ी कायाकिंग भी कर लें। पानी इतना साफ है कि आप नीचे तक देख सकते हैं। अगर आप भागदौड़ से दूर शांति चाहते हैं तो यही जगह है। बायोग्रात्स्का गोरा हमें कुदरत की असली खूबसूरती और ताकत की याद दिलाता है। अच्छा, चलो अब बात करते हैं समुद्र किनारे की। युलसिंजे में बहुत सारे कल्चर्स का मेल है, जैसे ऑटोमन, वेनिशियन और इलीरियन लोगों का। आप इसे हवा में महसूस कर सकते हैं, इमारतों में देख सकते हैं और खाने में इसका स्वाद ले सकते हैं। ये जगह रौनक से भरी है। यहाँ वाइब्रेंट मार्केट्स हैं, स्वादिष्ट खाने के स्टॉल्स हैं और मॉन्टेनेग्रो के कुछ सबसे अमेजिंग बीचेस हैं। साफ पानी, मुलायम रेत और ढेर सारी धूप। चलिए पुराने शहर को एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेडिशनल बुरेक खाते हैं और शायद काइट सर्फिंग भी करें। यहाँ हवा काइट सर्फिंग के लिए बहुत अच्छी है। युलसिंजे एक ऐसी जगह है जहाँ आप सचमुच मॉन्टेनेग्रिन कल्चर में डूब सकते हैं, मिलनसार लोकल लोगों से मिल सकते हैं और मेडिटेरेनियन वाइब्स का आनंद ले सकते हैं। चाहे आप हिस्ट्री के शौकीन हों, बीच लवर हों या खाने के दीवाने, इस शहर में सबके लिए कुछ न कुछ है। यकीन मानिए, युलसिंजे आपको निराश नहीं करेगा। लोवचन, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। तैयार हो जाइए क्योंकि हम ऊपर ऊपर और ऊपर जा रहे हैं लोवचन नेशनल पार्क में। यहां मॉन्टेनेग्रो के कुछ सबसे ज्यादा कमाल के नजारे हैं। हम बात कर रहे हैं आसपास के पहाड़ों, बे ऑफ कोटर और अगर दिन साफ हो तो अल्बेनिया के कुछ हिस्सों के पैनोरामिक व्यूज की। चक्कर आने के लिए काफी है, लेकिन सिर्फ नजारे ही लोवचन को खास नहीं बनाते। इस पार्क में पीटर टिबी पेट्रोविच एंजेगोस का मौजोलियम भी है, जो एक बहुत ही प्रिय मॉन्टेनेग्रिन कवि और दार्शनिक थे। हम मौजोलियम में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन एपिक व्यूज का आनंद लेने के लिए ऊपर चढ़ेंगे और शायद किसी माउंटेन लॉज में पारंपरिक मॉन्टेनेग्रिन खाने का भी स्वाद चखेंगे। लोवचन अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है। मॉन्टेनेग्रो आने वाले हर किसी के लिए यह एक जरूरी जगह है। एडा बोजाना स्वर्ग जैसा द्वीप मिल गया। अब आराम करने और एडा बोजाना के शांत द्वीप पर सुकून से रहने का समय है। यह जगह सचमुच एक छुपा हुआ खजाना है। यह बोजाना नदी के मुहाने पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जो एक त्रिकोणीय आकार बनाता है, जो ज्वार के साथ लगातार बदलता रहता है। हम प्राचीन समुद्र तटों, क्रिस्टल जैसा साफ पानी और एक आरामदायक वातावरण की बात कर रहे हैं, जो आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। ये दुनिया से दूर होने और प्रकृति से जुड़ने के लिए एकदम सही जगह है। हम तैराकी, धूप सेंकने और शायद विंड सर्फिंग भी करने में दिन बिताएंगे। उथला पानी और लगातार चलने वाली हवाएं इसे शुरुआती लोगों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं।
एडा बोजाना स्वर्ग का एक सच्चा टुकड़ा है, एक ऐसी जगह जहां आप भीड़ से बच सकते हैं और जीवन के साधारण सुखों का आनंद ले सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। प्लाव, खूबसूरती का अक्स। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं प्लाव, जो कि बेहद खूबसूरत प्लावस्को लेक का घर है। ये झील देखने लायक है। इसके नीले पानी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल किसी परी कथा जैसा। चलो झील में नाव की सवारी करते हैं, पास के झरने तक टहलते हैं और पानी में डुबकी लगाते हैं, और शायद किसी लोकल रेस्टोरेंट में मोंटेनेग्रिन ब्रेकफास्ट भी ट्राई करें। लेकिन प्लाव सिर्फ अपनी झील के लिए ही खास नहीं है। ये शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पुराने घर, पत्थरों वाली गलियां और मिलनसार लोग हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर मोंटेनेग्रो की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो प्लाव आपके लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। सेटिंजे, इतिहास में एक सैर। क्या आप इतिहास का पाठ पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम सेटिंजे जा रहे हैं, जो मोंटेनेग्रो की पुरानी राजधानी है। यह शहर इतिहास और संस्कृति से भरा है, और यह देखना आसान है कि यह कभी मोंटेनेग्रिन जीवन का केंद्र क्यों था। हम सेटिंजे मोनेस्ट्री जाएंगे, किंग निकोलस पैलेस देखेंगे और मोंटेनेग्रो के दिलचस्प अतीत के बारे में सब कुछ सीखेंगे। यह जगह एक खुले संग्रहालय जैसी है, लेकिन सेटिंजे सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। इस शहर में कला और संस्कृति का एक जीवंत दृश्य भी है, जिसमें कई गैलरीज, म्यूजियम्स और कैफेज हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या फिर मोंटेनेग्रो के दिल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सेटिंजे एक मस्ट विजिट जगह है। कोलासीन, रोमांच इंतजार कर रहा है। सारे एडवेंचर पसंद करने वालों को बुला रहे हैं। हम कोलासीन जा रहे हैं, मोंटेनेग्रो का एडवेंचर कैपिटल। ये जगह किसी भी आउटडोर एक्टिविटी लवर के लिए एक सपना है। हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आपका स्किल लेवल कुछ भी हो। हम बात कर रहे हैं शानदार हाइकिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, जिप लाइनिंग और जो भी आप सोच सकते हैं, कोलासिन में वो सब है। अपनी लिमिट्स को पार करने के लिए तैयार हो जाइए। एडवेंचर भरे दिन के बाद हम एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में मोंटेनेग्रो के भोजन के साथ अपनी एनर्जी वापस पाएंगे। सोचिए, धीमी आंच पर पका हुआ मांस, ताजा पनीर और ढेर सारा लोकल वाइन। कोलासिन रोजमर्रा की जिंदगी से बचने और एडवेंचर का रोमांच महसूस करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। अपना गोप्रो ले जाना ना भूलें। हेर्सेग नोवी कोस्टल चार्म की भरमर है। तैयार हो जाइए एकदम दिलकश होने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं हेर्सेग नोवी, एक सुंदर सा शहर जो बे ऑफ कोतुर के एंट्रेंस पर है। यह जगह बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसी है, अपने टेराकोटा रूफ्स वाले घरों, घुमावदार गलियों और जबरदस्त कोस्टल व्यूज के साथ। चलो एक्सप्लोर करते हैं पुराने शहर को, रिलैक्स करते हैं बीच पर और शायद एक बोट ट्रिप भी ले लेते हैं नजदीकी आइलैंड्स पर। हेर्सेग नोवी एक परफेक्ट जगह है रिलैक्स करने के लिए और मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए। और बिल्कुल, हेर्सेग नोवी का कोई भी ट्रिप बिना फ्रेश सी फूड खाए अधूरा है। हम ढूंढेंगे एक रेस्टोरेंट जहां से व्यू भी अच्छा हो और एंजॉय करेंगे फ्रेश सी फूड। हेर्सेग नोवी एक सच में हीरा है मोंटेनेग्रिन कोस्ट का, एक ऐसी जगह जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं और यादें बना सकते हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगी। 10वां अध्याय, जबलजक, विंटर वंडरलैंड और सवाल जवाब का समय। आखिरकार, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, हम बाल्कन के सबसे ऊंचे शहर जबलजक जा रहे हैं। ये जगह विशाल पहाड़ों और क्रिस्टल साफ झीलों से घिरा एक विंटर वंडरलैंड है। ये बर्फ के गोले में घुसने जैसा है। हम स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग के लिए ढलानों पर जाएंगे, जंगल में स्नोशूइंग करेंगे और आग के पास गर्मा गर्म वाइन पिएंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले सवाल जवाब का समय। देखते हैं कि आपने हमारी यात्रा में मोंटेनेग्रो के बारे में कितना सीखा है। पहला सवाल, मोंटेनेग्रो के सबसे लंबे समुद्र तट का नाम क्या है? दूसरा सवाल, मोंटेनेग्रो का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्या आपको लगता है कि आपको जवाब पता है? उन्हें नीचे कमेंट में बताएं। जबलजक मोंटेनेग्रो की सर्दियों के जादू का अनुभव करने के लिए एकदम सही जगह है। बस अपने सबसे गर्म कपड़े पैक करना न भूलें। तो दोस्तों, ये लीजिए मोंटेनेग्रो के 10 छुपे हुए रत्न जो आपका दिमाग घुमा देंगे। शानदार बीचेस से लेकर ऊंचे माउंटेन्स तक, पुराने इतिहास से लेकर वाइब्रेंट कल्चर तक, मोंटेनेग्रो में सब कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बढ़िया थम्स अप देना ना भूलें और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप कोई भी अपलोड मिस ना करें। और कमेंट्स में मुझे बताना ना भूलें कि आपका फेवरेट हिडन जेम कौन सा था, या अगर आपके पास मोंटेनेग्रो में घूमने की कोई और जगह के सजेशंस हैं।
अगली बार तक हैप्पी ट्रैवल्स।